Hello bachcho, let's see this question, and the question says presence of a large number of alveoli around the alveolar ducts opening into bronchioles in mammalian drugs is option A, an inefficient system of ventilation with little residual air, option B, inefficient system of ventilation with high percentage of residual air, option C, efficient system of ventilation with no residual air, and option D, an efficient system of ventilation with little residual air. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली होते हैं वो भी हमारे एल्वियोलर डक्ट्स के ओपनिंग के एंड में ही जो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो एक कैसा सिस्टम है। ऑप्शन ए दिया गया है कि ये एक इनएफिशिएंट सिस्टम है वेंटिलेशन का जो कि रिजल्ट करता है थोड़ा सा रेसिडुअल एयर के साथ। ऑप्शन बी दिया गया है कि ये एक इनएफिशिएंट सिस्टम है वेंटिलेशन का जहां पर रेसिडुअल एयर का परसेंटेज बहुत ही हाई है। ऑप्शन सी दिया गया है कि ये एक एफिशिएंट सिस्टम है वेंटिलेशन का जहां पर रेसिडुअल एयर नहीं रहता, और ऑप्शन डी दिया गया है कि ये एक एफिशिएंट सिस्टम है वेंटिलेशन का जहां पर रेसिडुअल एयर बहुत कम रहता है। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि एल्वियोली या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डक्ट्स रहते हैं उनका सीक्वेंस क्या है या फिर उनका ऑर्डर क्या है और ये कितना एफिशिएंट सिस्टम है ये जानने का। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डक्ट्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा शुरू होता है नेजल ओपनिंग से, वो खुलता है नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज फिर खुलता है नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर कंटिन्यू होता है फेरिंक्स से जो कि एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, फिर आता है लैरिंग्स जो कि हमारा साउंड बॉक्स है, लैरिंग्स पे के बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में, ब्रोंकस फिर डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करके सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करके टर्शियरी ब्रोंकाई बनाते हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड करके ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, और ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड करके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के एंड पे ही हमारा एल्वियोली रहता है, और ये एल्वियोली थिन वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एयर के एक्सचेंज और डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। ये हमारा जो एयर पैसेज का पाथवे है कि ब्रोंकियोल्स के एंड पे ही एल्वियोली का होना, ये वेंटिलेशन का एक इफेक्टिव सिस्टम है। ये इफेक्टिव ये है इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई रेसिडुअल एयर नहीं रहता और एक्सचेंज का प्रोसेस एफिशिएंट रहता है, इसीलिए हमारा आंसर रहेगा कि लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली जो कि एल्वियोलर डक्ट के ओपनिंग पे ही होता है ये एक एफिशिएंट सिस्टम है, ये इनएफिशिएंट सिस्टम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी और डी में दिया गया है कि ये एफिशिएंट सिस्टम है और यहाँ पर कोई रेसिडुअल एयर नहीं रहता, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी कि ये एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन है जहां पर रेसिडुअल एयर नहीं रहता। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।